हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेडब्ल्यू मेंस 2015 का क्वेश्चन पेपर। हम लोग ऑलरेडी 2013 और 14 का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 का पेपर। ठीक है। तो चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए। जैसे कि हम लोगों ने आगे किया था, हर एक लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वैसा ही हम लोग इसमें भी करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या बोला है? लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है। मतलब कि ए में हमारे पास है 4 एलिमेंट्स, बी में हमारे पास है 2 एलिमेंट्स। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स। ठीक है। मतलब कि हमें सबसेट्स चाहिए ए क्रॉस बी के। तो पहली चीज कि ए क्रॉस बी अगर मैं करूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 into 2, दैट इज 8 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। अब जब भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स वाला सेट होगा तो उसमें जो सबसेट्स आएंगे उसमें या तो 0 एलिमेंट्स होंगे या तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लास्ट वाला जो ये ए क्रॉस बी पूरा होगा वो भी उसका सबसेट आएगा। तो इस तरह से इतने नंबर ऑफ सेट वाले टोटल सबसेट्स निकल सकते हैं। और दैट टोटल सबसेट्स की वैल्यू क्या है? 2 रेस टू एन। 2 रेस टू एन मतलब कि 2 रेस टू 8 एंड 2 रेस टू 8 दैट इज 256। ठीक है। दिस इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ये हम सबको पता है। अब हमें पूछा है कि इन 256 में से कितने ऐसे हैं जो जिनमें 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। थ्री से ज़्यादा एलिमेंट्स मतलब कि हमें 3 4 5 6 7 और 8 इतने वाले फाइंड करना है। तो अब आप सोचिए, मैं इतने सारे फाइंड करने जाऊंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। इसलिए हम सिंपली क्या करते हैं, टोटल में से 0 1 और 2 वाले सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। तो मुझे क्या करना चाहिए? और हमें ये भी पता है कि अगर टोटल n एलिमेंट्स है, ठीक है, सपोज के यहाँ पे ए क्रॉस बी में कितने हैं? 8 एलिमेंट्स है। तो उसको मैं बोलता हूँ कि n एलिमेंट्स है। ठीक है। सपोज के n एलिमेंट्स है और उसमें से हमें चाहिए कि 0 एलिमेंट्स वाले सबसेट कितने हैं, तो n सी 0 हो जाएंगे। फिर अगर कोई बोले कि भैया एक सबसेट एक एलिमेंट वाले सबसेट कितने होंगे, तो एन सी 1 हो जाएंगे। फिर कोई बोले कि 2 एलिमेंट वाले सबसेट कितने होंगे, तो एन सी 2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ही सोच के देखिए तो यहाँ n की जगह 0 है, 8 सी 0। 8 सी 0 मतलब कि 1। हाँ। एक ही सबसेट ऐसा होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा और वो कौन सा होता है? हमेशा नल सेट। नल सेट हमेशा एक ही होता है। ठीक है। इसी तरह से फिर 8 सी 1 मतलब कि 8। बट अब ऐसी चीज है, अगर 8 एलिमेंट है तो आठों के आठों एलिमेंट अगर मैं सिंगल में लिख दूं, सपोज के 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है हमारे, सॉरी लेट से ए बी सी डी है, तो ए फिर बी, ये जो सिंगल एलिमेंट्स आएंगे वैसे हमारे 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और इसी तरह से 8 सी 2 मेरे डबल वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे। और 8 सी 2 कितना होता है? 8 सी 2 होता है मेरा 8 into 2, सॉरी 8 into 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा होता है 28। ठीक है। तो 28 प्लस 9 दैट इज 37। इतने 0 1 और 2 वाले होते हैं, लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना था? 3 से ज़्यादा। मतलब कि 256 में से मैं माइनस कर देता हूँ 37, तो वो मुझे मिल जाता है 219 विच इज ग्रेटर देन 3 एलिमेंट्स। ये इतने 3 से ज़्यादा एलिमेंट वाले सबसेट होंगे 219। तो मेरा करेक्ट आंसर है 219, ऑप्शन नंबर ए। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिकली सोचने का ट्राई करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर z said to be यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर मतलब कि उसका मोड जो है वो 1 दिया है, नो प्रॉब्लम। सपोज z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज यूनिमॉड्यूलर। दिस मतलब कि क्या है ये? z1 माइनस 2z2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस z1 z2 का बार, ये है यूनिमॉड्यूलर। ये भी मुझे क्या बोला है? यूनिमॉड्यूलर। ठीक है। ओके। एंड Z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर मतलब कि मैं लिख सकता हूँ कि मोड Z2 जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि नॉट यूनिमॉड्यूलर है। यूनिमॉड्यूलर मतलब कि मोड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बोला है नॉट यूनिमॉड्यूलर। चलो कोई नहीं। अब मुझे फाइंड करना है कि देन द पॉइंट Z1 लाइन्स ऑन, मतलब कि अल्टीमेटली जो Z1 होगा उसका इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि वो कौन सी जगह पे लाइन करता है। ठीक है, लाई करता है। अब इसको थोड़ा सिंपली हम टैकल करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें आपके पास दो दो तरीके हैं, मैं बोल सकता हूँ। या तो आप ले सकते हो कि मोड जेड इज इक्वल टू 1 बोला है, तो आप ले लो x1 y1 और एक्स प्लस आउटा वाई प्लस आउटा भी, और फिर इसमें पुट करके वैल्यू सॉल्व करो, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है हमारे पास एक शॉर्ट मेथड भी है। कैसे? कि हमें पता है कि इसका मोड क्या है? 1 है। अगर इसका मैं मोड 1 ले लूँ इस तरह से, ठीक है,
तो जब भी किसी का मोड 1 होता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि z इंटू जेड बार, मोड z इंटू मोड जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है, मोड z का होल स्क्वायर। यही होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसी थियरम का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, इसी थियरम का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है सामने तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो पहले ऊपर वाला जो है उसको मैं लिखता हूँ z1 माइनस 2z2 मल्टीप्लाई विथ z1 बार, ठीक है, बार ले लिया, अब देखना, मल्टीप्लाई विथ z1 बार माइनस 2z2 बार, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसी तरह से नीचे करता हूँ मैं 2 माइनस z1 z2 बार इंटू, अब मैं बार वाला लेता हूँ, z ये पूरे का बार करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस z1 बार इंटू z2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसको मैंने बार वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है ये थियरम का यूज करके, ठीक है। और मैं कर सकता हूँ, इसी को मैंने ये पूरा मैंने ले लिया, ठीक है, इसको मैंने पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया और इसके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसका ही पूरा का बार, तो वो इसका ही पूरा का बार हो गया। तो यहाँ पे सामने क्या आएगा, राइट हैंड साइड में 1 इंटू 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये सामने चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर दोनों को इक्वेट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं वो काम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा z1 इंटू जेड वन बार माइनस 2z1 इंटू z2 बार माइनस 2z2 इंटू z1 बार प्लस 4z2 इंटू z2 बार, ठीक है। मैंने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, ये पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए सी माइनस डी करते हैं उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन, बहुत सिंपल है ये। इज इक्वल टू हो जाएगा सामने 4 माइनस 2z1 बार इंटू z2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2z1 इंटू z2 बार और यहाँ पे आ जाएगा प्लस z1 बार z2 बार, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब z1 इंटू जेड बार, तो वो तो क्या हो जाता है, z1 इंटू जेड बार हो जाएगा मोड z1 बार का मोड z1 का स्क्वायर, लेकिन z1 तो क्या है, यूनिट यूनिमॉड्यूलर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आ जाएगा मेरे लिए ये क्या है 2z1 z2 बार दैट इज की 4z1 z2 बार, यहाँ पे है प्लस 4z2 बार, ठीक है, 4z2 बार, और यहाँ पे है माइनस 4z1 बार, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे है 4z1 इंटू z2 बार, ये पूरा डिफरेंट है, ठीक है, फिर से लिखता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो z1 इंटू जेड बार, तो वो तो 1 हो जाएगा, माइनस ये है 2z1 इंटू z2 बार, यहाँ पे है माइनस 2z2 इंटू z1 बार, ठीक है, प्लस है 4z2 इंटू z2 बार। चलो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस लिखने के बाद 2z1 बार इंटू z2, क्या है 2z1 बार इंटू z2 माइनस 2z1 इंटू z2 बार, और यहाँ पे है प्लस z1 बार z2 बार। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, 2z1 बार इंटू z2, 2z1 बार इंटू z2, ठीक है, मार डाला एक दूसरे को, 2z1 इंटू z2 बार मार डाला एक दूसरे को, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे बच गया z1 1, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, ठीक है। 1 को मैं अभी एक्चुअली मुझे यहाँ पे कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 1 अभी मैं नहीं लिखता हूँ, बाद में लिख लूंगा, अभी मैं इसको इसके जैसा ही लिखने देता हूँ, z1 इंटू जेड बार, वैसे का वैसा ही रखा है, ठीक है। सारी चीजें वैसे के वैसे रखी मैंने, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो अब बचा क्या, दिस एंड दिस। नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या हो गया, z1 बार प्लस 4z2 बार इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस z1 बार z2 बार, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है मैंने सिर्फ यहाँ से ये दो टर्म्स और ये दोनों टर्म्स जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों और ये दोनों बचे हैं। आप ज़्यादा मत सोचो, ये स्टेप एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ आप भूल ही जाओ, क्योंकि अभी z1 z2 की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने सिंपली क्या किया है, ये दोनों और ये दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया है, तो मेरे पास ये दोनों और ये दोनों बचे हैं, 4 एलिमेंट्स बचे, वो मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। अब दोनों सबको एक साइड लेके कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ z इंटू जेड बार कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस z2 इंटू जेड बार। कहाँ कहाँ से मैंने कॉमन लिया, दिस एंड दिस, इन दोनों में से कॉमन लिया, ठीक है। और फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, -4 कॉमन आएगा, तो 1 माइनस z2
इंटू Z2 बार, यहाँ पे भी बचेगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा Z1 बार माइनस 4 1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि जो Z2 है ये वाला, Z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर। Z2 अगर यूनिमॉड्यूलर होता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता मोड Z2 का होल स्क्वायर। अगर यूनिमॉड्यूलर होता तो ये 1 हो जाता, 1 माइनस 1 0 हो जाता, लेकिन ये यूनिमॉड्यूलर नहीं है तो मतलब इसका ये पूरे टर्म का 0 होना है इम्पॉसिबल, इट कांट बी 0। तो 0 क्या होगा, यही 0 होगा। ये मतलब कि Z इंटू Z1 बार इज इक्वल टू 4, Z इंटू Z1 बार इज इक्वल टू 4, और Z इंटू Z1 बार इज इक्वल टू 4। Z इंटू Z1 बार को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि दिस इज नथिंग बट मोड Z1 का होल स्क्वायर। मोड Z1 का होल स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4। भैया ये क्या है, ये है सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। आई होप सबको समझ में आया होगा। सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, ऑप्शन नंबर 3 इज माय करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखना, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। अब हमें पता है कि अल्फा बीटा रूट है तो एडिशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए मतलब कि 6, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए मतलब कि माइनस 2। ठीक है, ये मुझे पता है, अभी मैंने फर्स्ट लाइन ही पढ़ी है। फिर मुझे बोला है ए एन इज इक्वल टू अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन दिस वैल्यू क्या है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू को मैं पीछे ले लेता हूँ। ये है A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाय 2A9। ठीक है, अब A10 मतलब कि अल्फा रेस टू 10, यहाँ पे आ जाएगा प्लस बीटा रेस टू 10, यहाँ पे क्या है अल्फा रेस टू 10 माइनस बीटा रेस टू 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस बीटा रेस टू 10 माइनस 2 लिखने के बाद अल्फा रेस टू 8 माइनस बीटा रेस टू 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे माइनस 2 दिख रहा है, आपको दिख रहा है माइनस 2, मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो माइनस 2 है, माइनस 2 की जगह मैं स्मार्टली यहाँ पे पुट कर दूंगा कौन सी वैल्यू पता है, माइनस 2 क्या है भैया, माइनस 2 तो है अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस 2 की जगह मैं पुट कर देता हूँ अल्फा बीटा। चलिए देखिए क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा 10 माइनस माइनस 2 की जगह मैं अल्फा बीटा पुट करूंगा, अल्फा रेस टू 8 माइनस बीटा रेस टू 8 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9। ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ, अब ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा अल्फा रेस टू 10 माइनस बीटा रेस टू 10, ओपन कर देता हूँ तो हो जाएगा प्लस अल्फा रेस टू 9 बीटा माइनस अल्फा बीटा रेस टू 9 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9। ठीक है, चलिए अब क्या करता हूँ मैं, ये दोनों टर्म्स साथ में लेता हूँ, जिसको मैं अलग अलग कलर से शेड करता हूँ आपके लिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रेड जो ब्लू से शेड कर रहा हूँ, दिस अल्फा टू द पावर 10, और इन दोनों को साइमल्टेनियसली लूंगा और अल्फा रेस टू 9 कॉमन लूंगा, और दूसरे बार मैं लूंगा इन दोनों को, ग्रीन वाले को। ठीक है, चलिए तो क्या होगा देखना, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा टू द पावर 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा माइनस बीटा रेस टू 9 कॉमन, क्या बचेगा बीटा रेस टू 9 कॉमन, तो यहाँ पे बीटा और अल्फा मतलब कि अगेन अल्फा प्लस बीटा बचेगा, नीचे क्या है 2 अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई क्या था 2 अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9। अब ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। दिस इज माय आंसर। अल्फा प्लस बीटा मुझे दिया है भगवान ने 6, तो 6 के बाई 2, तो 6 भाग्या 3, 3 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। 6 डिवाइडेड बाई 2 3 इज माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। जिन जिन लोगों ने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का फुल कोर्स देखा है, फिर से बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए ये सब क्वेश्चंस तो रद्दी हैं। मेरी जो चैनल है उसमें एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो जो मैंने फुल कोर्स करवाया है, अगर आप वो फुल कोर्स एक बार मेरे साथ बैठ के पेन पेपर लेके हर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप JEE मेंस में वो फुल कोर्स वाले चैप्टर में से आप कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ फुल कोर्स बहुत देखना बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं, चलो
यहाँ पे बोला है A इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 माइनस 2 A टू B is a matrix satisfying A into A transpose is equal to 9 into iota where I is 3 cross 3 identity matrix then A comma B is equal to what? सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, दो वैल्यू चाहिए तो दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज करूंगा इज इक्वल टू 9 आयोटा से इक्वेट कर दूंगा, दो इक्वेशन बनाऊंगा, दोनों को सॉल्व करूंगा, ए और बी की वैल्यू ला दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ पे ए क्या है, 1 2 का 2, 2 1 का -2 और ए 2 का बी। अब इसका ही मैं ट्रांसपोज लिखता हूँ यहाँ पे, तो 1 2 का 2, 2 1 का -2 और ए 2 का बी। और इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे, 9 आयोटा, मतलब कि 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बच्चे क्या करते हैं, सारा सॉल्व करते हैं। भैया नहीं 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 नहीं, सारा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा स्मार्टली सोचो और ऐसे दो चीज़ों को सॉल्व कर दो कि जिससे आपको जिसमें ए और बी आते हो। ठीक है, ए और बी आते हो, तो ए और बी कहाँ आएंगे पहले तो वो आपको देखना पड़ेगा। ए और बी कहाँ आएंगे, देखो अगर मैं ब्लू से मार्क करता हूँ, ब्लू से ग्रीन से शेड करता हूँ, दिस दिस इंटू दिस करता हूँ, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, मतलब कि क्या है वो, a प्लस 4 प्लस 2b। तो ये कौन सा एलिमेंट है, 1 3 एलिमेंट है, 1 3 के सामने क्या है, 0, तो 0 कंपेयर कर दिया। इसी तरह से मैं कोई और इक्वेशन बना लेता हूँ जिसमें आ रहा हो सिर्फ a या b। ठीक है, तो वो कौन सा हो सकता है, यहाँ पे कौन सा ले सकते हैं हम, मैं ले सकता हूँ दिस लाइन, कौन सी लाइन, अब मैं ब्लू से मार्क करता हूँ, ठीक है, नहीं रेड से करता हूँ, दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो क्या हो जाएगा, 2a -1 -2b। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा दिस लाइन। ठीक है, तो क्या है, ये कौन सी लाइन है, ये 3 है और ये 2 है, 3 2 मतलब अगेन क्या है, 0। तो ये लाइन मैं लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस माइनस नहीं यार, 2a इंटू 2 आ जाएगा और -2b आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, 0। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और इसमें भी 2b आ गया है भैया, बहुत ईजी, सीधा 1 + 2 कर दो, 1 + 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे हो गया 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब कि a इज इक्वल टू -2 मेरा आ गया। और अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2 साइड जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा -1। देखो खत्म, पूरा सॉल्व करने की नहीं जरूरत है, सारे के सारे 9 एलिमेंट्स हम क्यों मल्टीप्लाई करें भैया, क्योंकि हमें दो इक्वेशन ही चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा होता कि z भी दिया होता, 3 इक्वेशन चाहिए होते, तो 3 इक्वेशन जनरेट कर लेते, लेकिन सारा का सारा सॉल्व नहीं करना है। चलिए, तो -2 -1 ऑप्शन नंबर कौन सा है, -2 -1 ऑप्शन नंबर 4 इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। और इसके साथ हम लेते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वो भी है हमारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो फुल कोर्स वाला है उसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कि आप समझ लो कि आपके काफ़ी काफ़ी हद तक आपके अगर 10 क्वेश्चन भी बने तो 40 मार्क आप मैथ्स में सिक्योर कर लोगे। ठीक है, और उसके साथ हमारी बहुत सारी सीरीज़ है, रैंक बूस्टर सीरीज़ है, JEE एडवांस वाली सीरीज़ है, पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, उन सब में से भी आप देख सकते हो। कोई नहीं, चलो पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है सेट ऑफ वैल्यूज फॉर लैम्डा, लैम्डा कहाँ है, यहाँ है लैम्डा, यहाँ भी है, ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जैसे ही मुझे ये वर्ड दिखता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जैसे ही मुझे ये वर्ड दिखता है मैं कर देता हूँ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है तभी मुझे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, x1 x2 x3 ना, तो उसको उस साइड ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x1 2 माइनस लैम्डा -2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली दिस आर होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ x2 है, तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस x2, यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, प्लस x2 ले लेता हूँ, चलो कोई नहीं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा -3 और यहाँ पे आ जाएगा +2x3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे लास्ट वाला इक्वेशन -x1 +2x2 माइनस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस में अगर नॉन ट्रिवियल चाहिए तो डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट्स का क्या होना चाहिए, 0। डिटर्मिनेंट्स क्या है यहाँ पे, 2 माइनस लैम्डा -2 1, सामने है इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ। ठीक है, 2 माइनस लैम्डा -2 और 1, फिर यहाँ पे है 2 माइनस लैम्डा -3 2 -1 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो अब JEE मेंस के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इसका सॉल्व कैसे करना है वो मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 -3, मतलब कि 3 वैल्यूज आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये रिपीटेड सेट्स है,
तो मतलब कि हमारा आएगा कंटेंट 2 एलिमेंट्स ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। ऑप्शन नंबर 3 इज माई करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व कैसे करना है वो आप सोचना, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सॉल्व करना। सिर्फ आप थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा एक दो ऑपरेशंस कर लो, थोड़ा एलिमेंट्स एक दो जीरो में रिड्यूस कर दो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो इसके साथ आज के हमारे 5 क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमें ईमेल करिए, अपने डाउट भेजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।